सीताराम चरण रित मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जो ही बिधनाथ होई हित मेरा, करहु बोगी दास में तेरा। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि सीताराम के चरणों में ही निरंतर मेरी जो आस्था है, मेरा जो विश्वास है वो लगातार बढ़ता रहे और इन्हीं चरणों के लिए मेरा जो प्रेम है वो इसी तरीके से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे और प्रभु श्री राम वही करें जिसमें हित मेरा है, ये प्रार्थना की जा रही है। मेरे पीछे चरण पादुका आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इस चरण पादुका का क्या महत्व है ये शायद समझाने की जरूरत नहीं है। ये चरण पादुका आपको बता दें खास तौर पर लगाई गई है अयोध्या में जो टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, इसकी शुरुआत जैसे ही टेंट सिटी के भीतर आप दाखिल होंगे आपके सामने होगी ये चरण पादुका। किस तरीके से इसी चरण पादुका को रखकर भरत ने, प्रभु श्री राम के जो भाई भरत हैं, उन्होंने राजपाट संभाला था क्योंकि वो उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे और उसके बाद से ही प्रभु श्री राम की चरण पादुका जो है वो उसे पूजा जाने लगा। और इसकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि भव्य प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो जल्द अब आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसके लिए जो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो किस तरीके से अयोध्या नगरी में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार तो वो देख ही पाएंगे, लेकिन आधुनिकता से कैसे जोड़ा जा रहा है अयोध्या नगरी को हमारे तमाम उन खास मेहमानों के लिए जो देश विदेश से यहाँ पर आएंगे, उनकी सहूलियत को देखते हुए तो चरण पादुका के दर्शन आपने कर लिए, इसका महत्व आपने समझ लिया। आप टेंट सिटी में क्या कुछ खास है वो हम आपको विस्तार से दिखाते हैं और जैसे ही आप चरण पादुका से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको ये रिसेप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कर सकते हैं। अब भीतर भी लेकर हम आपको चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। विजय संतोष अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि रिसेप्शन यहाँ पर तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। और बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, एक डेस्क यहाँ पर लगाया गया है। अगर बुकिंग्स करनी है या फिर किसी भी तरीके के अरेंजमेंट की जानकारी लेनी है तो आप यहाँ सीधे आकर संपर्क कर सकते हैं। सर बताइएगा, बुकिंग्स क्या स्टार्ट हो गई हैं? क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। जी बिल्कुल, अभी बुकिंग तो चालू हो गई है, ऑनलाइन भी हमारा आ रहा है बुकिंग और ऑन कॉल भी हम ले रहे हैं, तो जैसे गेस्ट सुटेबल हो। अच्छा, विजिट करना क्या लोगों ने शुरू कर दिया है? लोकल ही नहीं बल्कि आसपास के भी लोग? नहीं, आसपास के लोग तो विजिट नहीं कर रहे हैं, बट बाहर के गेस्ट कुछ आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ से आप रिसेप्शन पे आके सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ अगर आप जानना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। बुकिंग्स चाहे वो कमरों की बात करें या फिर हम क्या क्या और एक्टिविटीज़, क्योंकि कई खास तौर पर यहाँ पर रखी गई हैं अयोध्या की संस्कृति को दर्शाने के लिए और कितनी सुंदर तरीके से सुसज्जित किया गया है इस पूरी टेंट सिटी को, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं बाहर की तरफ और किस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं वो विजय संतोष के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। रिसेप्शन का एरिया आपने देख लिया, किस तरीके से यहाँ पर बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, जो रूम का डिवीजन किया गया है उसके बोर्ड्स हैं। और इसी के साथ में अब डाइनिंग हॉल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि चाहे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करें, जो खास मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पूरी तैयारी की गई है। और ये डाइनिंग हॉल की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं, उसको हम आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो आप देख पाएंगे, क्योंकि जो बुकिंग्स है वो स्टार्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है ये पूरा डाइनिंग हॉल है, इसी भी खूबसूरती के साथ में सजाया गया है, एसी भी लगाए गए हैं। जो सिटिंग एरिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुफे सिस्टम यहाँ दिखा हुआ नज़र आ रहा है, पूरा लगाया गया है, यानी कि पूरे मेन्यू के साथ में जो गेस्ट यहाँ पर ठहरेंगे उनके लिए जो पूरा इंतज़ाम है वो सीधे तौर पर यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र अब कुछ ही दिन हम कह सकते हैं, कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहेगा, हुजूम लगा रहेगा। एक से एक वीआईपी गेस्ट जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा संघर्ष अयोध्या वासियों ने, पूरे देश की जो जनता है उन्होंने किया। उसके बाद ये राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और ये निर्माण पूरा होने के बाद किस तरीके की खूबसूरती की छटा अयोध्या में देखने को मिलेगी वो नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा। अब संतोष के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं उसमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उन रूम्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके साथ हम चलेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रूम्स के अंदर की गई हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, वो सब कुछ हम आपके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुविधाएं हैं जो मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि देश विदेश से माना जा रहा है। संतोष अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए, ये
टेंट सिटी का वो रूम है और कैटेगरी सारी एक ही है, ये मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। संतोष अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक 5 स्टार लुक जो है वो देने की कोशिश की गई है। आप होटल्स में रहते हैं, जिस तरीके की व्यवस्था आपको वहां देखने को मिलेगी वही व्यवस्था टेंट सिटी के अंदर बखूबी आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ये जो बेड है इसे तैयार किया गया है, पीछे एक सीनरी लगी हुई है, दोनों ही तरफ आप देखिए लैंप्स लगे हैं। सिटिंग एरिया यानी कि 2 सोफे की व्यवस्था इधर है और इधर भी एक सोफा लगाया गया है। डाइनिंग एरिया है, एक पंखा है इसके साथ। ये तमाम देखिए आप देख सकते हैं टीवी की भी सुविधा है यहाँ पर। एक कबर्ड यहाँ पर अलमीरा बनाया गया, यानी कि आप किसी भी एक अच्छे लग्जरियस होटल में जाते हैं वहां जो सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं वो सभी टेंट सिटी के भीतर मौजूद हैं। कृष्णकांत जी से हम बात करेंगे। सर बताइएगा क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं? मैम बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो जो भी एक सुविधाएं आपको 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं सभी सुविधाएं हमारे पास में हैं। एसी है, गीजर है और ठंडियों के टाइम में हमने हर एक रूम में अलग से एक ब्लोअर भी दिया हुआ है। और बाकी अगर एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो हमारे पास एक कल्चरल स्टेज भी है जिसमें हम कल्चर प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि रामलीला का कुछ अध्याय हो गया या फिर भजन संध्या हो गया। प्लस अपने पास किड्स जोन भी है, तो किड्स जोन के लिए बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये सभी तरह की सुविधाएं हैं। प्लस अगर हमारे पास एक रेस्टोरेंट भी है जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। सर कितने रूम्स यहाँ पर होंगे अभी अवेलेबल? मैम यहाँ पे हमारे पास 30 टेंट्स हैं। 30 टेंट्स हैं जी। और सारे बन के तैयार हैं? सभी रेडी हैं। अब बुकिंग्स की अगर बात करें, अब वीआईपीज बहुत सारे आने वाले हैं, आप नाम जाहिर है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन क्या बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं? बुकिंग स्टार्ट हो गया मैम। जनवरी के लिए पूरा फुल मान सकते हैं? जनवरी, हाँ जनवरी तो जाएगा ही, जनवरी बिल्कुल। अच्छा, अयोध्या की संस्कृति को दिखाने के लिए जैसा आपने कहा कि जो कल्चरल इवेंट्स हैं, तो जो कलाकार होंगे वो क्या यहीं के होंगे या कहीं बाहर से आएंगे? मैम कुछ अयोध्या से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं। कुछ बाहर से भी हैं, जैसे बनारस या हरिद्वार से भी हमने कुछ लोगों को बुलाया है और कुछ लोग अयोध्या से भी हैं। और अगर मैं सांस्कृतिक की बात करूं तो जैसे आपने एंट्रेंस पे देखा होगा हमारे पास राम पादिका है, श्री राम पादुका हमने लगाई हुई है, तो वो भी एक सांस्कृतिक उसमें ही आएगा। तो उस तरह से मतलब पूरी झलक आप पूरे, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पूरी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ में अयोध्या की जो संस्कृति उसकी झलक आप देख पाएंगे। इसके साथ एक हल्की सी झलक आप वॉशरूम की भी यहाँ पर देख लीजिए कि ये वॉशरूम जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं, हल्की सी झलक हम आपको दिखाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आए उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसी के साथ जैसा बताया गया, चूंकि जनवरी का महीना ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ होने वाली है, तो ब्लोअर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसी के साथ में आप बाहर आते हैं और आपको एक पूरा झलक हम बहुत क्विकली दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो टेंट सिटी है वो यहाँ पर निर्मित की गई है। आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से 30 ऐसे टेंट हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है, आप देखिए कि बाहर भी सिटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है कि आप चाहें तो बाहर भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये लाइट्स जो है आप देखिए, लालटेन, आपको पता होगा कि गाँव में लालटेन का इस्तेमाल किया जाता है और वो रात के समय में जब ये जलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसी के साथ में आपको आगे बढ़ते हुए आप इस साइड भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके टेंट के आगे व्यवस्था की गई है बैठने की, कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी बैठकर पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में किड जोन जो बनाया गया है उसकी भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी भी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि वहाँ पर अभी काम चल रहा है और पूरा पाथवे बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट्स लगी हुई हैं। रात के समय में जब ये लाइट्स जलती हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती होंगी। और साफ़ सफाई का काम पूरी तरीके से टेंट सिटी यानी कि बनकर तैयार है। और चारों तरफ आप देखिए कि 30 टेंट ऐसे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहीं पर जो हमारे खास मेहमान आएंगे, जो लोग चाहते हैं कुछ अलग जगह पर रहना, तो वो अयोध्या नगरी में यहाँ पर रह सकते हैं। इसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो किड जोन एक निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चों को खेलने के लिए एक जो जगह है वो यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। ये वो रास्ता है जो जाता है किड जोन के लिए। हालांकि अभी निर्माण यहाँ पर चल रहा है और माना जा रहा है कि कुछ समय लगेगा। और ये जो एरिया है आप पूरा देखिए कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। अभी इस एरिया में किड जोन बनाया जाएगा। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से खेलने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी। हालांकि अभी काम यहाँ इसका चल रहा है। इसी के साथ में आपको आगे बढ़ते हुए मैं ये भी दिखाऊं कि जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए स्टेज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उसकी तैयारी चल रही है। यानी कि जो इंतज़ार पूरी भव्यता के साथ में किया जा रहा था, एक लंबा अरसा अयोध्या वासियों ने और पूरे देश की जनता ने बिताया है कि कब प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण यहाँ पर होगा, वो पूरी तरीके से अब पूरा होने वाला है। वो सपना पूरा होने वाला है और उसको लेकर हर एक आधुनिकता से जोड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि अयोध्या नगरी में
कितनी आधुनिक चीज़ें हो सकती हैं जिससे जो श्रद्धालु आएंगे वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी जो हमारे श्रद्धालु हैं वो पहुँचने वाले हैं, जो आस्था और विश्वास रखते हैं। तो ये पूरा राउंड हम आपको लगा के दिखा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था टेंट सिटी में की गई है। बाहर आप बैठ सकते हैं, अंदर सिटिंग एरिया बनाया गया, रिसेप्शन हॉल है, डाइनिंग हॉल है, और इसी के साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक स्टेज यहाँ पर बनाया जाएगा और सिटिंग एरिया भी उसका यहाँ तैयार किया जाएगा। यानी कि इन हाउस जो गेस्ट होंगे, जो टेंट के अंदर मौजूद होंगे, वो सभी, चाहे वो रामकथा की बात करें, रामलीला मंचन की बात करें, वो सब यहाँ पर बैठकर आराम से देख सकते हैं। ये तैयारी जो है ये उसकी जारी है, ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और ये टेंट जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ में पीछे ये जो 3 शॉप्स की शेप में आपको यहाँ दिखाई देंगे टेंट, यहाँ पे शॉप्स लगाई जाएंगी। यानी कि जो धार्मिक चीज़ें हैं, चाहे वो किताबों की बात करें, मालाओं की बात करें, वो सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर बिकता हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी कि पूरी कोशिश है कि इस टेंट सिटी के भीतर जितने भी खास मेहमान होंगे, चाहे वो विदेशों से आएँ, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आएँ, उनको हर एक सुविधा यहाँ पर मिलेगी। हर एक तकनीक का इस्तेमाल यहाँ किया गया है और ये दुकानें इसलिए लगाई गई हैं ताकि उन्हें बाहर भी ना जाना पड़े। जो यहाँ के धर्म कर्म की चीज़ें हैं वो उनको यहाँ इस टेंट के भीतर मिल सकें। तो ये दुकानें बनकर तैयार हैं, कुछ ही दिन में इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है, टेंट सिटी यहाँ पर बसाई गई है ताकि लोग आएँ और एक अलग अनुभव जो है वो कर पाएं। जिस तरीके से काशी में भी आपने देखा कि ऐसी ही भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है काशी के भीतर, और ज़्यादा उसे सुसज्जित करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और वही उसी तर्ज पर अयोध्या में भी प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पहले ये टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें और प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकें। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।